इंडिया के अब तक के सबसे सफल टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है। विराट ने कल एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विराट के इस फैसले का बीसीसीआई ने भी स्वागत किया है। कभी तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहे विराट कोहली के लिए पिछले 4 महीने में ये तीसरे फॉर्मेट की कप्तानी है जहां इस पद पर अब वो नहीं होंगे। विराट के इस इस्तीफे के बाद से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई से विवादों की वजह से विराट ने ये फैसला लिया। क्या विराट ये जान चुके थे कि आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। टीम इंडिया का सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान, वो कप्तान जो कभी सर्वशक्तिमान था, वो कप्तान जो हर फॉर्मेट में सुपर हिट था, वो जो चाहता वैसा होता। लेकिन आज उसी कप्तान और उसके दौर का अंत हो चुका है। I was contacted 1.5 hours before the selection, and there was no prior communication with me at all since. विराट कोहली, जिनकी पहचान टीम इंडिया के तेज तर्रार कप्तान के रूप में थी, एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर थी जो कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी सुपरहिट था। लेकिन अब समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। 15 जनवरी 2022 वो दिन रहा जब विराट की कप्तानी का युग समाप्त हो गया। रोहित शर्मा के टेस्ट और वनडे कप्तान बनने के बाद विराट सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम के ही कप्तान थे, लेकिन उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रचने का सुनहरा मौका होने के बाद भी टीम हार गई, जिसके बाद विराट ने यह फैसला लिया कि वो अब टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। विराट ने ट्वीट कर ऐलान किया और एक भावुक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई, टीम इंडिया, रवि शास्त्री और MS धोनी को शुक्रिया कहा। विराट ने यह भी लिखा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई और टीम को सही दिशा देने के लिए 7 साल की कड़ी मेहनत की। विराट के मुताबिक उनके लिए यह सही समय है जब वो टेस्ट कप्तानी छोड़ दें। विराट ने 7 साल पहले टीम इंडिया की कप्तानी संभाली थी। तब से लेकर अब तक विराट के नेतृत्व में टीम इंडिया ने कई इबारतें गढ़ी, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हुआ उसने विराट के लिए मानो सारी कहानी ही पलट कर रख दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गांगुली से विवाद उनके इस फैसले की वजह है। क्या विराट ये जान चुके थे कि आने वाला समय उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने खुद ही ये पद छोड़ना ठीक समझा। डिसीजन कॉल लेना होता तो कल ही ले सकते थे, लेकिन एक दिन का पूरा समय लिया है। तो आई थिंक उन्होंने सिलेक्टिव कमेटी के साथ बात की होगी, चेतन शर्मा जी के साथ बात की होगी, फिर उसके बाद इस डिसीजन के पास आए होंगे। हेड कोच जो राहुल द्रविड़ हैं अभी जो नए बने हैं उनके साथ बात की होगी, तो बात करने के बाद ही उस कॉल पे आए होंगे। क्योंकि आई थिंक थोड़ा बहुत तो डिस्कशन रहा होगा, माइट भी उन्होंने रोका होगा या नहीं रोका होगा, वो तो एक अलग चीज़, वो तो पता चलेगा कि आगे से क्या डिस्कशंस आती हैं, कैसे उन्होंने बात की। बट हाँ, शॉकिंग तो है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और उनके फैंस के लिए जो विराट को चाहते हैं। शुरुआत हुई T20 कप्तानी छोड़ने से। जब रोहित शर्मा को T20 कप्तानी देने की अटकलें लगने लगी, तब विराट ने 16 सितंबर 2021 को खुद ही T20 कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया। विराट के इस्तीफे के ऐलान के बाद टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में बड़ी हार मिली, जिसके बाद विराट की वनडे कप्तानी भी उनसे छीन ली गई और रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बना दिया गया। वनडे की कप्तानी छीनने के बाद विराट खुलकर बीसीसीआई के सामने आ खड़े हुए और दुनिया के सामने बोर्ड अध्यक्ष गांगुली पर सवाल खड़े कर दिए। I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since. विराट कोहली के लिए इस पूरे विवाद के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में उतरना आसान नहीं था और इस सीरीज का फैसला ही उनकी कप्तानी का भविष्य तय कर सकता था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से हार गई, जहां पहला टेस्ट सेंचुरियन में जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रचा था, तो वहीं दूसरे टेस्ट में विराट चोटिल हुए और टीम को हार मिली। इसके बाद तीसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया हार कर इतिहास रचने में नाकाम रही। विराट कोहली इस हार के बाद कितने निराश थे ये उन्होंने हार के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया और ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा था कि यह हार पचाना उनके लिए आसान नहीं है। ऑब्वियसली सर, सबको डिसअपॉइंटिंग लगता है, पूरी टीम को डिसअपॉइंटिंग लगता है जब हम लोग सिचुएशन पे कैपिटलाइज नहीं कर पाते, और यही डिफरेंस होता है एक मैच को जीतने में या मैच आपकी पकड़ से निकल जाने में। तो यही मोमेंट्स एग्जैक्टली मैंने अभी मेंशन किए थे कि जो फेजेस हैं जहाँ पे हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, वो
यही फेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस मोमेंटम को, और उसको ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाए, और इसीलिए हम लोग जो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस थे वो नहीं जीत पाए। नहीं यार, मैं तो 3rd टेस्ट भी खेला हूँ, तो हमको तो जीतना चाहिए था ना। अगर मैं खेल के 2nd टेस्ट भी जिता देता तो ऐसा, ये सब कोई गारंटी नहीं होती, और स्पोर्ट में निगल्स और इंजरीज तो चलती रहती हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में आखिरी टेस्ट में विराट के स्टंप माइक पर बोलने पर भी उनकी बहुत आलोचना हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि बोर्ड अध्यक्ष गांगुली से विवाद के बाद विराट की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि उनके लिए चीजें और खराब होती, विराट ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। एक कप्तान को बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और बी वेरी पॉजिटिव इन व्हाटएवर. He has been a very positive, very aggressive, very successful captain, which has been recorded. मगर एकाएक इसने अपना क्या कहते हैं कप्तानी से नीचे उतरने का या डिसाइड करने का कि भाई I won't lead anymore बोल के, तो ये this shows कि भाई कप्तानी की कहीं ना कहीं वीकनेस जाहिर हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि विराट कोहली ने टेस्ट में टीम इंडिया को एक बड़ा मुकाम दिलवाया है। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। टीम 42 महीने तक नंबर 1 पर रही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की जमीन पर 2-1 से टेस्ट सीरीज में बढ़त हासिल की, और पहली बार साउथ अफ्रीका की जमीन पर टेस्ट जीत भी टीम इंडिया को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाना, साथ ही बोर्ड से विवाद, विराट की कप्तानी पर भारी पड़ गया। ना विराट की कप्तानी चल रही थी, ना बल्ला, और आखिरकार उन्होंने ये कड़ा फैसला लेकर अपने क्रिकेट करियर के एक सुनहरे दौर को अलविदा कहा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं